हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह अपना मालदीव्स का जो ट्रिप है बिल्कुल बजट में कैसे आप उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अपना मालदीव ट्रिप खुद कैसे प्लान करें, खुद कैसे उसमें आइटनरी जो है मैनेज करें और कितना खर्चा आने वाला है कम से कम, वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि मैं एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मैंने ये टूर कितने में किया। तो अभी आपको पता ही है, आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे कि कुछ ही दिन पहले मैं मालदीव घूम के आया हूँ पूरी परिवार के साथ, और आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो सारा जो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था, किस तरह मैंने होटल बुकिंग की, कितने में फ़्लाइट बुक की। तो ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट में लिखिएगा, मैं हर क्वेरी का रिप्लाई करूँगा। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ पूरी की पूरी प्लानिंग की कैसे आप अपना ये जो ट्रिप है खुद प्लान कर सकते हैं बिना किसी एजेंट के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, जब भी आप कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना होता है कि कौन से मंथ्स हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे ताकि उस ट्रिप को आप पूरी तरह से एंजॉय कर सके। तो मालदीव एक जो है आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर 1100 से ज़्यादा आइलैंड है, समुद्र का एरिया है। तो यहाँ पर सारे साल मौसम एक जैसा रहता है, लेकिन हाँ, जो मानसून का टाइम है जैसे जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन दिनों में वहाँ पर खूब बारिश होती है। और अगर आप इन दिनों में वहाँ पर प्लानिंग करते हैं और वहाँ पर लगातार बारिश चलती रहेगी तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप हम सिर्फ होटल के कमरे तक ही सीमित रह जाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स सब बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए आप जब भी मालदीव्स का ट्रिप प्लान करें तो मॉनसून चेक करके उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें। तो जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप कब मालदीव जाने वाले हैं, सबसे पहले चेक कीजिए अपनी फ़्लाइट टिकट्स, क्योंकि फ़्लाइट टिकट बहुत वेरिएबल्स होती हैं और आपके बजट पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है फ़्लाइट टिकट्स का। जब मैंने बुक की थी तो मुझे लगभग 22,500 रुपये पर हेड ये टिकट पड़ी थी। अगर आप बहुत पहले प्लान कर लें और लगातार सर्च करते रहें तो यही टिकट आपको कहीं ना कहीं 17-18 हज़ार की भी मिल सकती है, जो कि आपके टूर के बजट पर बहुत ज़्यादा असर डालने वाली है। तो फटाफट से प्लान करते ही एयर टिकट चेक कीजिए, जिस दिन आपको सस्ती एयर टिकट मिलती है फटाफट से बुक कर लीजिए। एयर टिकट बुक होते ही अपना आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रहना कैसे है। अगर तो आपको बजट टूर करना है तो आप पब्लिक आइलैंड को चूज़ कीजिए और वहाँ पर अपने होटल्स को बुक कीजिए। वहाँ से आप घूमने जाइए जहाँ भी जाना चाहते हैं। और अगर आपका बजट ज़्यादा है, आप इंजॉय करना चाहते हैं, हनीमून कपल्स हैं, तो आप जो है आइलैंड भी ले सकते हैं, प्राइवेट आइलैंड, जो कि आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है इन कंपेयर टू पब्लिक आइलैंड। हम जो है परिवार के रूप में गए थे, सभी लोग इकट्ठे एक साथ गए थे। तो हमने माफूशी आइलैंड, जो कि एक पब्लिक आइलैंड है, वहाँ पर होटल बुक किया। ऑन एन एवरेज हमें पर डे का जो रूम था वो 6 से 8 हज़ार हमें पड़ गया, जो कि एक 4 स्टार होटल था और बहुत अच्छी एकोमोडेशन थी। ऐसे ही अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 5 से 8 हज़ार के बीच में बहुत अच्छा होटल मिल जाता है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप जो है गेस्ट हाउस वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो आप प्राइवेट आइलैंड भी चूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनको जो है वाटर विला या फिर बीच विला का मज़ा लेना ही लेना है, तो आप 2 दिन जो है पब्लिक आइलैंड चूज़ कर सकते हैं रहने के लिए, और 1 दिन आप वाटर विला में रह सकते हैं, जिससे आपके बजट पर काफ़ी जो है असर पड़ेगा, आपका बजट काफ़ी कम हो जाएगा। अगर आप लगातार 3 दिन ही वाटर विला चूज़ करते हैं तो आपका बजट बहुत हाई जाने वाला है। तो आपने एयर टिकट देख ली, आपने जो है होटल्स देख लिए, तो नेक्स्ट है वीज़ा। वीज़ा जो है मालदीव्स का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये ऑन अराइवल वीज़ा है, तो आपको पहले से वीज़ा लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जहाँ आप लैंड करेंगे मोहल्ले में, तो वहीं पर आपको जो है स्टैंपिंग की जाएगी। लेकिन हाँ, जाने से पहले आपको एक इनकी साइट है, वेबसाइट सरकारी, जिसको imuga.gov का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो इस साइट पे जाकर आप अपनी सारी डिटेल्स भर सकते हैं। वहाँ से आपको एक QR कोड मिलेगा, वो QR कोड इमिग्रेशन ऑफिसर देखेगा, जिसमें उनको सारी डिटेल उनके कंप्यूटर पे आ जाएगी और वो आपको स्टैंपिंग करेंगे वहीं पर एयरपोर्ट पे। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इमिग्रेशन के बाद अब आपको जाना है अपने आइलैंड पे। आपका चाहे वो पब्लिक आइलैंड है, चाहे आपका प्राइवेट आइलैंड है, तो वहाँ तक जाने के लिए आपको चाहिए स्पीड बोट, और स्पीड बोट के अलग अलग चार्जेस है। हाँ, माफूशी जाने के लिए $20 एक जने का लगता है अगर आप स्पीड बोट लेते हैं, और वहीं आप अगर फेरी लेते हैं तो आपको $2
पर पर्सन लगता है, लेकिन स्पीड बोट से आप आधे घंटे में माफूशी पहुंच जाते हैं माले से, और फेरी कम से कम भी 2 से 3 घंटे लेती है, और टाइमिंग भी आपको चेक करनी पड़ती है। जैसे आप होटल बुक करते हैं उसके बाद होटल वालों से आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट पे रहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे सभी होटल्स के अलग अलग जो है काउंटर्स हैं, तो वो आपको बता देंगे कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है आपको कौन से काउंटर पे मिलेगा। जब आप उनके साथ ये टाई अप कर लेते हैं तो आपको ट्रांसफ़र में दिक्कत नहीं आती है। एक बार जब आप माफूशी पहुंच जाते हैं तो वहां पर होटल वाले आपको रिसीव करने आ जाते हैं हार्बर पे, और वहां से आप जैसे ही होटल पहुंचते हैं, होटल में आपको जो है वेलकम ड्रिंक मिलता है, और उसके बाद आपकी सारी डिटेल वो फिल करते हैं, और डिटेल फिल करने के बाद आपको वहाँ का ग्रीन टैक्स पे करना होता है। जब आपने होटल बुक किया होता है, वहाँ जो अमाउंट दी होती है उसके अलावा कुछ टैक्सेस है जो आपको माफूशी में ही देने होते हैं। उनमें से ग्रीन टैक्स एक है, जो कि हमारे टाइम पे $3 पर पर्सन पर नाइट था। तो हम सब ने अपने जो जितना भी ग्रीन टैक्स बनता है, जितने दिन हमने वहाँ स्टे करना था, उसका एडवांस में उनको दे दिया। होटल बहुत अच्छा था जहाँ पर हम रुके थे, सामने प्राइवेट बीच थी, और शाम को थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम बीच में जाकर हमने बहुत सारा एंजॉय किया, वहाँ पर बहुत मज़ा आया। बीचेस की मैं बात करता हूँ तो वहाँ 2 तरह की बीचेस है, एक प्राइवेट बीच है और एक पब्लिक बीच है। जो प्राइवेट बीच है उसको बिकनी बीच भी कहा जाता है। जो पब्लिक बीच है वहाँ पर आम पब्लिक होती है। जैसे कि आपको मैंने बताया भी है कि मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पर छोटे कपड़े बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो पब्लिक बीच में आप छोटे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते हैं, एक कानूनी अपराध होता है। लेकिन जो प्राइवेट बीचेस हैं इनको बिकनी बीच भी कहा जाता है, और यहाँ पर जैसे भी कपड़े पहनकर कोई भी पर्यटक एंजॉय कर सकता है। तो आपने ये विशेष ध्यान रखना है कि ये एक इस्लामिक कंट्री होने की वजह से छोटे कपड़े पूरे आइलैंड पे बहुत ज़्यादा छोटे कपड़े अलाउड नहीं है, लेकिन प्राइवेट बीचेस में आप जैसे मर्जी कपड़े पहन सकते हैं। एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूँ कि इस्लामिक कंट्री होने की वजह से मालदीव में आप जो है पब्लिक आइलैंड पे ड्रिंकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आप पब्लिकली कहीं पर भी ड्रिंक नहीं कर सकते, आपके पास शराब होना भी एक अपराध है। हाँ, लेकिन यहाँ पर इस आइलैंड के थोड़ा सा दूर जैसे कि कुछ फ्लोटिंग बार्स है। फ्लोटिंग बार्स मीन्स कि शिप में एक बार्स बने हुए हैं जो कि आइलैंड से कुछ दूर पे होते हैं, जो शाम के टाइम पर जो है जहाँ पर शुरू होता है सारा प्रोग्राम, और वहाँ पर आप स्पीड बोट लेके उस फ्लोटिंग बार्स तक जा सकते हैं और वहाँ पर आप ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये काफ़ी कॉस्टली रहता है। अल्कोहल के बाद सेकंड थिंग है फूड। फूड का आपको मैं बताना चाहूँगा कि फूड वहाँ पर नॉन वेज और सी फूड तो बहुत एबंडेंस में होता है, लेकिन हाँ, वेजिटेरियंस के लिए चॉइसेस बहुत कम होती हैं। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड वहाँ नहीं मिलता है, लेकिन चॉइसेस आपकी बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। और लेकिन चिकन या सी फूड खाने वालों के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। आपको मैं एक और टिप देना चाहूँगा कि आप जब होटल बुक करते हैं तो उसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड वाला पैकेज लीजिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप ये पैकेज लेके नहीं जाते हैं और बाहर खाना खाना चाहते हैं तो आपको ये काफ़ी कॉस्टली पड़ने वाला है। और जब होटल में आप जो है खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड करते हैं, तो वहाँ चॉइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस होटल में हम रुके थे उस होटल का नाम था कानी ग्रैंड, और ये एक 4 स्टार होटल था, लेकिन यहाँ पर सर्विसेज, रूम्स, एवरीथिंग वाज परफेक्टली ओके। नेक्स्ट बात करते हैं करेंसी की। तो मालदीव की करेंसी है मालदीव रुपया, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती है यूएस डॉलर। हर जगह आपको हर चीज़ यूएस डॉलर में ही देनी पड़ती है। ग्रीन टैक्स भी आपको यूएस डॉलर में ही देना पड़ता है। अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं किसी दुकान पर, तो दुकानदार आपको जो उसका प्राइस है वो भी यूएस डॉलर में बताता है। तो अगर आप इंडिया से वहाँ जा रहे हैं तो आप अपने साथ यूएस डॉलर लेके जाइए। यूएस डॉलर यूज़ करने में आपको वहाँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और एक चीज़ और कि एयरपोर्ट से यूएस डॉलर एक्सचेंज ना कराइए। जो मनी एक्सचेंज है वो हमेशा अपने होम टाउन या सिटी से करा के लेके जाइए। एयरपोर्ट के मुकाबले मनी एक्सचेंज आपके सिटी से आपको काफ़ी सस्ती पड़ती है। मालदीव्स जाएं और प्राइवेट आइलैंड पे ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आपको प्राइवेट आइलैंड बुक ही करना है। वहाँ पर आपको हज़ारों रुपए खर्च करने हैं, इवन लाखों रुपए खर्च करने हैं। आप डे टूर पर भी जा सकते हैं। मालदीव की जो पहचान है वो समुंदर में वो झोंपड़ियों से है। वहाँ पर जाना किसको पसंद नहीं होगा। तो हमने अगले दिन एक डे टूर लिया। जो ये डे टूर था 5 स्टार प्रॉपर्टी थी आधारन प्रेस्टीज वादू की। यहाँ पर हम अगले दिन गए, जो कि हमें लगभग $140-45 पर हेड मिला। इसमें हमारा पूरा दिन का इंक्लूडेड था, आना और जाना। साथ में वहाँ पर जो है खाना और अनलिमिटेड अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक। शाम के टाइम पर जो शार्क फीडिंग होती है, फिश फीडिंग होती है, वो भी इसी पैकेज में इंक्लूड थी। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया।
दोपहर को उन्होंने हमें टाइम भी दिया, हम वाटर विलास में गए, वहाँ पर एंजॉय किया। तो ये एक बहुत अच्छी जो प्रॉपर्टी थी जहाँ हम गए थे। लेकिन आपको एक चीज़ कहूँगा कि इन सब चीज़ों की बुकिंग आप घर से करा के मत चलिए, वहीं पर जाकर ऑन द स्पॉट बुकिंग कराइए। अगर आप ज़्यादा मेंबर हैं तो आप बार्गेन भी कर सकते हैं, कोई ना कोई आपको डिस्काउंट वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर आप जाना चाहेंगे। थर्ड डे पर हमने जो है कुछ एक्सकर्जन्स लिए, उसमें अलग अलग पैकेजेस होते हैं। हमने $45 का वाला पैक लिया था, जिसमें आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन स्पीड बोट का इंक्लूड था, लंच जो था वो इंक्लूड था, और वहाँ पर हमें समुंदर में तैरते हुए डॉल्फिन्स कूदते हुए मिली। उसके बाद हमने स्नॉर्कलिंग भी की और अंडर वाटर जाकर, समुंदर के अंदर जाकर हमने शार्क्स देखी, हमारा वीडियोग्राफी की गई जो कि हमारे पैकेज में ही इंक्लूड था। उसके बाद हम सैंड बैंक में गए और वहाँ पर हमने लंच एंजॉय किया और शाम को हम दोबारा से अपने जो है आइलैंड पे वापस आ गए। ये दिन बहुत ही अच्छा था। आपके पास एक दिन और भी, तो आपके पास और भी बहुत सारे एक्सकर्जन्स हैं वहाँ पर जो आप इंजॉय कर सकते हो। बहुत से लोग वहाँ पर जो है वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं। हमने ये पहले भी किया हुआ है, तो हमने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं, ना ही हमारे साथ जो लोग थे वो इन वाटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे। अदरवाइज़ बहुत सारे ऑप्शन आपको माफूशी में मिल जाते हैं, बहुत सारे एजेंट्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपको बहुत सारे जो है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। सैटरडे था तो हमारे होटल ने रात को पार्टी रखी थी। उस दिन हमने रात को वहाँ पर बीच पे खूब पार्टी एंजॉय की, डांस किया, मस्ती की, फन की, बहुत मज़ा आया। तो लास्ट डे हमारी जो फ्लाइट थी वो माले से 3 बजे की थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम माले का सिटी टूर कर ले। तो हम थोड़ा अर्ली उठ गए और अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद हम स्पीड बोट से माले आ गए। माले आगे हमने जो है एक पूरा जो है टूर किया माले का, जो कि बहुत छोटा सा आइलैंड है लेकिन बहुत ही मॉडर्न है और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई जो है एक छोटा सा आइलैंड है, ऐसा लगता है कि एक पूरा एक बड़ा एक शहर है और बहुत ही अच्छा लगा। उसका जो व्लॉग है पूरा वो भी मैंने इसमें जो है डालने वाला हूँ, आप वो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। और वो करने के बाद हमने फेरी पकड़ी। फेरी का जो वहाँ से किराया था $4 था पर हेड, और हम एयरपोर्ट आ गए और एयरपोर्ट से फिर जो है हम वापस घर आ गए। बहुत सारी बहुत अच्छी बहुत ही प्यारी यादों के साथ मालदीव से वापस आ गए हम। तो अब बारी है ये आपको बताने की कि मेरा खर्चा कितना आया। इस टूर पे मेरा जो खर्चा था वो लगभग जो है 50,000 पर हेड से कम आया। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। पर हेड हमारी जो फ्लाइट थी 22,500 की थी। उसके बाद $20 हमने दिए जो आइलैंड से माफूशी तक जाने के लिए। माफूशी में जाकर हमने जो है $3 पर हेड पर नाइट वहाँ पर पे किया, वो ग्रीन टैक्स था। अगले दिन हमने जो टूर लिया वो था एट अधारंग प्रेस्टीज वादू का, जो कि 5 स्टार प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट आइलैंड था। उसके लगभग $135 पर हेड हमने पे किया। उसके नेक्स्ट डे जो हमने एक्सकर्जन लिया था वो हमें जो है $45 पर हेड पड़ा था। और उसके बाद हम माले आ गए। माले आने के लिए हमें फिर दोबारा से $20 पर हेड स्पीड बोट का पे करना पड़ा। और उसके बाद हमने जो सिटी टूर किया, गाइड को हमने लगभग $15 दिए और $2 से हम उस सिटी से हम जो है जहाँ पर एयरपोर्ट है वहाँ पर आ गए। और ये टोटल हमारा जो खर्चा था इस टूर का, आप कैलकुलेट करेंगे, आपको मैं कैलकुलेशंस में बता देता हूँ, पर हेड ये 50,000 से कम आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, किस तरह आप 50,000 से कम रुपए में मालदीव घूम सकते हैं और बिना किसी एजेंट के चक्कर में पड़े डायरेक्ट ये सारा टूर प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वारी है मालदीव्स जाने के बारे में, वीज़ा के बारे में, टिकट्स के बारे में, होटल बुकिंग के बारे में, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। नमस्कार।